नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं जूली खंडेलवाल जो गिरिधि झारखंड के रहने वाली हैं, उन्होंने कोई डेट ऑफ बर्थ भेजकर इस प्रश्न किया है कि इनका जुडिशरी में या न्यायिक सेवा में सिलेक्शन कब होगा। आपके द्वारा बताई हुई बर्थ डिटेल के हिसाब से जो बर्थ चार्ट बनता है वह कन्या लग्न की कुंडली बनती है जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि तीसरे भाव में बुध है, चौथे भाव में सूर्य हैं, पंचम भाव में मूल त्रिकोण में शुक्र, गुरु और मंगल हैं, छठे भाव में केतु हैं, सातवें भाव में शनि चंद्रमा हैं और 12वें भाव में राहु हैं। इस प्रकार आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति है। कन्या लगन में आपका जन्म हुआ है जिसके स्वामी बुध हैं और बुध इसमें दशमेश के जो नौकरी का भाव है, राज्य भाव का है दशमेश, उसके भी स्वामी बुध हैं और ये दो केंद्र भाव के स्वामी होकर के पराक्रम स्थान में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। अर्थात दो केंद्र भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में बैठने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को पराक्रम से मेहनत के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी, सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। तो ये सूत्र तय होता है कि ऐसे पराक्रम जरूर करना पड़ेगा लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी या कार्य को देखने के लिए हमें किसी भी कुंडली के पंचम भाव को, सप्तम भाव को, छठे भाव को, नवम भाव को और इसके 11वें भाव को देखना पड़ता है। तो अगर हम इन भावों पर दृष्टि डालें तो नवम भाव जो भाग्य भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी होकर के मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है और मंगल और गुरु के साथ बैठा हुआ है पंचम भाव में। ये बहुत अच्छा योग होता है। पंचमेश भी जो है, पंचमेश क्या है? शनि है और वो शनि जो है पंचमेश सप्तम भाव जो दैनिक रोजगार का पत्नी का भाव है उसमें बैठा हुआ है और सप्तमेश का स्वामी जो गुरु है वो पंचम भाव में शनि के भाव में बैठा हुआ है। अनन्य ग्रह परिवर्तन योग है, बहुत अच्छा है। इससे हम दैनिक रोजगार देखते हैं, पत्नी देखते हैं। और गुरु जो है ये दो केंद्र भाव का स्वामी है, सुखेश भी है और सप्तमेश भी है और उसके बाद मूल त्रिकोण में पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव में बैठने की स्थिति बहुत अच्छी होती है। और गुरु यहाँ बैठकर किस किस को देखते हैं? देखिए, गुरु यहाँ बैठकर भाग्य स्थान को देखते हैं, पांचवी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से आय के भाव को देखते हैं और नौवीं दृष्टि से लगन को देखते हैं। गुरु की सभी दृष्टियां ये अमृत दृष्टियां होती हैं। गुरु विद्वान बनाता है, शिक्षाविद बनाता है, कानून का ज्ञाता बनाता है, ज्ञानी बनाता है। तथा शनि जो हैं पंचमेश के स्वामी जो यहाँ दैनिक रोजगार में गुरु के साथ, गुरु के घर में बैठे हुए हैं, ये न्यायाधीश कहलाते हैं, न्याय करते हैं। और सूर्य भी यहाँ से सप्तम भाव में, चौथे भाव में बैठकर दशम भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं जो राज्य सरकार से लाभ देते हैं। मंगल भी मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं और उच्च के होकर बैठे हुए हैं, पंचम भाव में हैं। पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह बताता है। प्रारब्ध का भी घर ये मानते हैं हम, प्रारब्ध की स्थिति, पिछले जन्म की स्थिति क्या थी उसके फल भी इससे मिलते हैं, वो भी हम इसी से देखते हैं। इसमें गुरु और मंगल एक अलग युक्ति बनी हुई है, इसे नवपंचक योग कहते हैं। यह बहुत शुभ होता है, जीवन में उन्नति, प्रगति पर उन्नति देता है, प्रगति देता है, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाता है। गुरु और शुक्र की युक्ति भी इसमें है, गुरु और शुक्र की युक्ति है। ये गजलक्ष्मी योग कहलाता है, बहुत अच्छा है, जीवन में लगातार सफलता देता है, प्रेम विवाह देता है। केतु छठे भाव में है, इससे भी हम दैनिक रोजगार, इससे भी हम नौकरी देखते हैं। तो इसमें केतु अगर छठे भाव में आ जाता है तो चोट लगने का भय होता है, दांत में परेशानी हो सकती है। पढ़ाई में बहुत अच्छा बनाते हैं, तीव्र बताते हैं, आध्यात्म देते हैं, बीमारी जल्दी ठीक होती है ऐसे लोगों की, इच्छा शक्ति बहुत होती है। विद्या व ज्ञान के बल पर ये यश और कीर्ति प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ पद भी प्राप्त करते हैं।
मामा नाना से इनके मतभेद से रहते हैं, उधर से कोई इन्हें लाभ नहीं मिलता। विदेश योग भी भ्रमण कराते हैं ये, विदेश भाव पर इनकी पूर्ण दृष्टि है, इसे भी कराते हैं। राहु 12वें भाव में ये भी प्रेम विवाह का संकेत देते हैं। जीवन अच्छा व्यतीत होता है, विदेश यात्राओं का योग मिलता है। विशेष संबंध, विदेशियों के संबंध से, विदेश संबंध से इन्हें धन लाभ भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें इनकी कुंडली में तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर से ये मान लें कि ऐसे लोग ईमानदारी, लगन व मेहनत से यदि तैयारी करके परीक्षा दें तो जुडिशरी के एग्ज़ाम में, पीसीएसजे में अवश्य सेलेक्ट होंगे, या जुडिशरी के किसी भी विभाग में आप नौकरी दे रहे होंगे, किसी पद के लिए दे रहे होंगे, तो आप अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। एक अच्छे न्यायाधीश के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करेंगे। लेकिन शनि क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं, पंचमेश के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, और दैनिक रोजगार में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि शनि की गति बहुत सबसे धीमी होती है, तो ये देरी से सफलता देते हैं, थोड़ा विलम्ब कराते हैं सफलता प्राप्त होने में। तो इसलिए कई बार रिजल्ट आने में देरी हो जाती है, कई बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है, या आदमी को एक के बाद दूसरा अटैम्प्ट देना पड़ सकता है। तो इस कारण कुछ विलम्ब अवश्य देते हैं। वर्तमान में आपको बुध की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, जो 6-9-25 तक है, तथा इसके बाद केतु का अंतर है, जो ये भी नौकरी और पद प्रतिष्ठा दिलाता है, राज्य भाव से फ़ायदा दिलाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि आपको सफलता जुडिशरी में अवश्य मिलेगी, और वो आपको 28 साल से लेकर 30 साल के बीच में संकेत मिलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शनि का उपाय कर सकते हैं ताकि कोई व्यवधान ज़्यादा देरी का ना हो। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार अवश्य लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एक प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तर अवश्य दूंगा। निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास प्रश्न बहुत हैं और मैं उत्तर एक रोज़ दे पाता हूँ। धन्यवाद।